जब लोग आपका फोन उठाना बंद कर दें तो कैसे उनके साथ फॉलोअप करें। अब यहां पे दो सवाल आते हैं। सवाल नंबर 1, क्या उनका आपका फॉलोअप करना चाहिए जो आपका फोन नहीं उठा रहे, और अगर करना चाहिए तो फिर कैसे, हाउ। देखिए मैं आपको एक सच्चा केस बताता हूं, ट्रू स्टोरी, कि हमारे साथ एक जेंटलमैन काम करते हैं जो कि बहुत सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइजर है, और उनके साथ सेम केस हुआ था। कस्टमर से मिल के आए, कस्टमर कहा जरूर करेंगे, 14-15 लाख का प्रीमियम था, और बाद में कस्टमर ने फोन उठाना बंद कर दिया। 1.5 महीने चलता रहा और आखिर में 1.5 महीने के बाद में उसी कस्टमर को 14 लाख रुपए का प्रीमियम सेल किया। तो फिर कैसे किया इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आपके एक सवाल का जवाब मिल गया कि जब क्लाइंट आपको फोन उठाना बंद कर दे तो फॉलोअप करना है, और कैसे करना है, इसीलिए ये वीडियो आपको बना रहा हूं। देखिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्लाइंट आपका फोन उठाना बंद कर देता है। सो रियल प्रॉब्लम क्या है? रियल प्रॉब्लम यह है कि आपको यह पता नहीं है कि जब क्लाइंट फोन उठाना बंद कर दे तो करना क्या है। आपकी दिमाग की बत्ती बंद हो जाती है, बजाय कि सोचने की अब क्लाइंट नहीं फोन उठा रहा तो मैं कर क्या सकता हूं। दिस इज द रियल प्रॉब्लम, और इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, ताकि आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए और कस्टमर को आप क्लोज कर पाए। 3 बातें बताऊंगा। नंबर 1 बात, फॉलोअप का असली मतलब क्या होता है। दूसरी बात, 3 गलतियां जो आप नहीं करना, वरना आपका बंटाधार हो जाएगा और खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाएगा, क्योंकि 3 गलतियां ज्यादा करके सेल्स के लोग इंश्योरेंस एडवाइजर करते हैं। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है जब क्लाइंट फोन नहीं उठा रहा, उसने कहा था हाँ कराऊंगा, बहुत अच्छा है, और अब फोन नहीं उठा, तो अब आपको क्या करना है ताकि आप उसे क्लोज कर पाए। इसलिए बहुत आराम से, ध्यान से इसको सुनना भी है, समझना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं, थैंक यू वेरी मच। अगर आप पहली बार आए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स करें और बताएं कि इसमें आपको क्या अच्छा लगा और किस तरह के टॉपिक आप मुझसे चाहते हैं। लेट्स से मनी, हेल्थ, सेल्स, ताकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए बना सकूं। दोस्तों मेरा नाम है रवि सचान, फाउंडर ऑफ फोन टू फॉर्चून सिस्टम, ऑथर ऑफ द बुक ऑफ सेल्स का सिकंदर, सेल्स कोच एंड सेल्स मेंटोर फॉर लॉट ऑफ पीपल। और मेरा एक मिशन है इंडिया में अगले 5 साल में 1 लाख यंग लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाना है, 1 लाख लोगों की हेल्प करनी है, दे कैन बिकम एमडीआरटी एंड दे कैन बिकम फाइनेंशियली फ्री। अब ये कैसे होगा, उसके लिए 3 स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, स्किल्स का खेल है। नंबर 1, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस। नंबर 2, लीड कैसे जनरेट करते हैं फोन कॉल करके, ताकि जानने वालों पीछे न पड़ना पड़े। नंबर 3, सवाल पूछ के लोगों को क्लोज कैसे करते हैं ताकि पैसा आप कमाते रहे। ये तीनों स्किल कहां सीखेंगे? मोटिवेशन में नहीं। उसके लिए मैंने फ्री में आपकी व्यवस्था कर दी है। मेरा फोन टू फोन जो ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसकी वैल्यू है 9,997 रुपए, और साथ में 50,000 की बोनस है। सब मैं आपको दे रहा हूं कितने में? 997। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, 1 ईयर का ऑफर दे रहा हूं। जस्ट क्लिक राइट नाउ, ज्वाइन कीजिए, और 1 ईयर की लाइव ट्रेनिंग में सिखाऊंगा ये तीनों स्किल्स। इसलिए क्योंकि मेरा मिशन है, मेंटोर ने कहा है, अदरवाइज ये प्रोग्राम 9,997 में मिलता है। अभी लाइफ टाइम ऑफर के लिए मिल रहा है, तो लाइफ टाइम मतलब राइट नाउ के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं, सोचिए नहीं कर डालिए, सोचना बाद में, पहले ज्वाइन कर लीजिए। अब बात करते हैं कि फॉलोअप कहते किसको है। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, फॉलोअप की फिलॉसफी क्या होती है। कोई भी काम जो आपने शुरू किया, जब तक वो खत्म नहीं हो जाता तब तक उसके बारे में फॉलोअप करते रहना। जैसे आप डॉक्टर के पास गए, अब डॉक्टर ने आपको दवा दे दी, फिर क्या बोलेगा? 1 हफ्ते बाद दोबारा आना, या 1 महीने बाद दोबारा। दैट्स कॉल्ड फॉलो विजिट। क्यों? डॉक्टर देखेंगे कि आपकी बीमारी कितनी ठीक हुई, कितना इंप्रूवमेंट हुआ। इन योर केस, इन योर सेल्स केस क्या होता है? फॉलो का मतलब है जो आपने कस्टमर से डिस्कस किया था कि हाँ ये आपके लिए बेहतर है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और जब तक वो नहीं हो जाता तब तक कस्टमर को छोड़ना नहीं है। सो अल्टीमेटली जो इसका डेफिनेशन है वो ये है कि कस्टमर को मेंटली और इमोशनली रेडी करना है टू टेक अ डिसीजन। बहुत ध्यान से, गेम चेंजर पॉइंट है। कस्टमर को रेडी करना है मेंटली एंड इमोशनली, ताकि वो डिसीजन ले सके। किसके लिए? कि आपको पैसे आएंगे नहीं, चंगुलर बन जाएंगे, उसका फायदा है, इसलिए वो डिसीजन ले सके। इसलिए आपको मेंटली और इमोशनली कस्टमर को रेडी करना है। अब लोग यह गलतियां करते हैं, लोग कस्टमर के पीछे पड़ जाते हैं। लोग सोचते हैं फॉलो का मतलब है कस्टमर के पीछे भागो, चल बसंती भाग, आज बसंती पकड़ लूंगा। दिस इज नॉट फॉलो। क्यों? आप अगर लोगों के पीछे भागोगे तो बसंती भाग जाएगी टांगे बैठ के, और आप पीछे पीछे भागते रहोगे। लेकिन अगर आप कस्टमर की नीड समझ के उसको इमोशनली और मेंटली रेडी करोगे डिसीजन लेने के लिए, तो बसंती फिर टांगे बैठ के आपके पास आ जाएगी। ये है असल मतलब फॉलोअप का।
ओके, अब आते हैं 3 गलतियां जो लोग करते हैं फॉलो करने के समय। लेकिन एक छोटी सी कहावत, बड़ी अच्छी कहावत है, ये मैंने कहीं पढ़ा था। अगर कोई आदमी बुद्धिमान होता है, इंटेलिजेंट, वो होता है जो दूसरों की गलती सीख जाता है। जो आदमी एक बार अपनी गलती करके सीख जाता है वो समझदार होता है। बुद्धिमान कौन? जो दूसरों की गलती सीख जाए। समझदार कौन? जो एक बार गलती सीख जाए। और जो आदमी बार बार वही गलती करता है और फिर भी नहीं सीखता, वो गधे के समान होता है। बुरा मत मानना, मैं आपको नहीं, मैं एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूं। इसलिए अपनी गलती से नहीं, दूसरों की गलती सीखना, ये समझदारी है। अब 3 गलतियां जो आपको नहीं करनी है अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, तो ध्यान से सुनिए और सुनने के बाद उनको अपनी बिजनेस और लाइफ में इस्तेमाल कीजिए। पहली गलती, आपको ज्योतिष पंडित नहीं बनना है। क्या बोला मैंने? आपको ज्योतिष पंडित नहीं बनना। लोगों के भविष्य की भविष्यवाणी आपको नहीं करनी है। क्यों? बहुत सारे लोग क्या करते हैं सेल्स में, बस थोड़ा सा वो क्लाइंट ने इग्नोर किया, फोन नहीं उठाया, तो हमने उसका भविष्य कर दिया प्रेडिक्टम। नहीं वो नहीं रहा, वो बेकार है, वो नहीं कराएगा, बहुत ही घमंडी आदमी है, मेरा फोन नहीं उठा रहा। अरे पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, मेरा फोन नहीं उठा रहा। अरे भाई आप क्या हो? हाँ जी, हु यू आर? आप कोई प्रेसिडेंट हो, कोई कलेक्टर हो, क्या हु यू आर? आप अपना काम कर रहे हो, अपनी जॉब करो, दैट्स इट, इससे कुछ नहीं। आप होंगे कलेक्टर अपने घर के, पर जब आप मार्केट में काम कर रहे हो तो कोई कलेक्टर फ्लेक्टर नहीं है, यू आर ऑन द ग्राउंड, सिंपल। जब एक डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है तो पीछे कितना करोड़पति है कोई मतलब नहीं है, उसका फोकस कहाँ होना चाहिए? ऑपरेशन में, वरना सामने वाले बंदे की जान चली जाएगी। क्या आप अपने काम में इतने फोकस हैं? तो फोन नहीं उठा रहा, क्या किया आपने? कैसे उसको जज कर लिया? इसको बोलते हैं प्री जजमेंटल डिजीज। लोगों के बारे में बहुत जल्दी जजमेंट करने की बीमारी है, हम सबको हो चुकी है आजकल। इसलिए आपको प्री जजमेंटल नहीं बनना, वरना आप मेंटल हो जाओगे। क्या बोला मैंने? अगर आप प्री जजमेंटल बनोगे तो आप मेंटल हो जाओगे और आपका भला कभी नहीं होगा। इसलिए लोगों के बारे में भविष्यवाणी नहीं करनी है। डू नॉट जज पीपल वेरी अर्ली। ये पहली गलती आपको नहीं करनी है, वरना आपका काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी गलती, ये बहुत लोग करते हैं, इसमें ना सेंटिमेंटल मत हो जाना। सेंटिमेंटल हो जाते हैं लोग, जरा सा किसी ने कुछ नहीं उठाया, फोन इग्नोर कर दिया, तो लोग बुरा बन जाते हैं, लोग पर्सनली ले लेते हैं, लोग इमोशनल हो जाते हैं। मैंने इतनी मेहनत किया, उसको ये करा जाके, अब मेरा फोन नहीं उठा रहा, मैं क्या करूं? इमोशनल, दे टेक इट पर्सनली। सो कस्टमर की लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ उसकी लाइफ में इश्यूज हो सकते हैं, और आप इमोशनल हो गए, भावनात्मक हो गए। नहीं होना है। देखिए, अगर आप बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाओगे तो फिर आपका हाल क्या हो जाएगा? एक गाना है, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में सजता ही रहा हूं मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं। ऐसे ही आपका हो जाएगा, मैं तो लोगों के पीछे भागता ही रहा हूं, कभी इसके पीछे कभी उसके पीछे, सिर्फ स्ट्रगल ही करता रहा हूं मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं। यानी भावनात्मक नहीं होना। ये दिल और दिमाग का बिजनेस तो है, लेकिन दिल पे मत ले यार, इतना काहे सीरियस हो रहा भाई? क्या हो गया है? कौन सी भैंस चोरी हो गई आपकी? डू नॉट टेक इट टू सीरियसली बडी। लोग ऐसे ही होते हैं, लोग ऐसे ही होते हैं, लोग बातों बातों में घुमा देते हैं, कब कौन बदल जाएगा कुछ नहीं पता। इसलिए बुरा मत मानो, काम करते रहो, इमोशनल मत हो, उसको प्रैक्टिकली समझो जो चीज है, और आप लगे रहो। भावनात्मक होने का काम नहीं है। ओके, डोंट बी इमोशनली फूल, नहीं तो फिर आपका बंटाधार हो जाएगा, कुछ होगा नहीं। तीसरी गलती नहीं करनी है आपको, ये बहुत लोग करते हैं। एक कहावत है, बड़े बड़े सिखाते हैं गुरु, गंजे को कंघी बेचना सीखो। चंपूलाल बकवास, गंजे को कंघी नहीं बेचना है। अगर आप गंजे को कंघी बेचोगे तो आपकी दुकान बंद हो जाएगी और आप मिस्टर इंडिया बन जाओगे और मोगैम्बो आपको खा जाएगा। क्यों? गंजे को कंघी बेचने का मतलब होता है आप मिस सेलिंग कर रहे हो। ऐसा ना, मिस सेलिंग कर रहे हो, लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, लोगों को काट रहे हो, लोगों को चूल्हा लगा रहे हो, लोगों को छुरी भोंक रहे हो, मीठी मीठी बातें कर रहे हो, और पीछे से क्लाइंट के छुरी घुसेड़ रहे हो। ये काम करके झूठ के दम पे, चोरी और फरेब के दम पे क्या आप अपने महल बना लोगे? कब तक आप लोगों को झूठ बोल के बेवकूफ बना के सफलता पालोगे? इसलिए गंजे को कंघी
नहीं बेचना है, तो फिर नहीं तो क्या होगा, आप चलते रहोगे, दुकान बंद हो जाएगी। मिस सेलिंग नहीं करनी है, राइट क्लाइंट को राइट ऑप्शन देना है, नहीं तो फिर क्या होगा, दुकान बंद हो जाएगी और कुछ होगा नहीं, खटिया खड़ी बिस्तरा गोल। आप भी बोलोगे सब बेकार है, कुछ नहीं होता, सारा ज्ञान है, और फिर आप कहां चले जाओगे। 99% जो लोग दलदल की असफलता के दलदल में समा चुके हैं। ये 3 गलतियां आपको नहीं करनी है। अब आते हैं, आपके मन में सवाल होगा कि हाँ भाई अभी भी करना क्या है, अरे बताओ भाई करना क्या है, जल्दी बताओ, इतना समय कहां ले रहे हो। अरे तो भाई चिंता मत कीजिए, ठीक है ना। अब सेल्स में आप आगे हो, आने की सोच रहे हो, आप फेल हो चुके हो पहले, मन आपका अंदर खट्टा है, कोई बात नहीं, लाइफ में प्रॉब्लम है, मैं आपको एक उम्मीद दे रहा हूं, आप कामयाब हो सकते हो। बहुत से लोगों को मैं कामयाब बना चुका हूं, मैं खुद भी एक कामयाब आदमी हूं, मैं भी लाइफ में सेल्स में फेलियर आदमी था। कैसे हुआ मैंने सीखा है, 15 साल जो सीखा है वो आपको फ्री में दे रहा हूं। क्या क्या सिखा सकता हूं आपको, कैसे अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाते हैं, नंबर 2 लीड कैसे जनरेट करते हैं ताकि आपको अपने जीजा और सालियों को पॉलिसी नहीं बेचना पड़े या नेटवर्किंग, नंबर 3 कैसे सवाल पूछ के बेचते हैं ताकि आपका पैसा है। ये सब कुछ फोन टू फोन जो ट्रेनिंग उसमें दे रहा हूं। 9,997 का प्रोग्राम है, 50,000 के बोनस है, 1 साल लाइव मंथली ट्रेनिंग मेरे साथ में होगी, सब चीज की रिकॉर्डिंग है, 7 दिन के ऑनलाइन वीडियो है। ये सब कितने दे रहा हूं आपको, 997, 1000 में 3 रुपए कम, महीने का 80 रुपए, दिन में 4 चाय पिए, पैसे खत्म। इतना इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरा मिशन है, इसलिए मैं दिल से चाहता हूं जुड़िए और उसके तुरंत बाद सिस्टम का इस्तेमाल कीजिए। 1 हफ्ते के बाद देखेंगे आपके अंदर एक परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, लेकिन सिस्टम को इस्तेमाल करना जरूरी, इसलिए नीचे लिंक दिया है और टीम को कॉल कीजिए एंड सिस्टम से जुड़ जाइए। 997 स्पिनर। ओके, अब बात करते हैं आपको करना क्या है, ठीक है ना। सबसे पहला काम, एक केस स्टडी लेते, एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए मैं हूं और मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूं, इंश्योरेंस का काम करता हूं। मैं रमेश जी से मिला जाके, रमेश किसी भी रेफरेंस क्लाइंट से मिले, अब रमेश जी के पास में गया, उन्हें घर गया, समझाया, प्लान दिखाया, बच्चे, उनका एक छोटा बच्चा है 2 साल का, और रमेश जी महीने के लाख रुपए कमाते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगा। अब रमेश जी कहा बिल्कुल ठीक बात है, अच्छा है, मुझे करना है, मेरे पास कोई और इनकम का साधन नहीं है, मेरे पास रिस्क कवर भी नहीं है और मेरी नौकरी प्राइवेट है, कुछ पता नहीं है, और मुझे साल का लाख रुपए जोड़ना है अपने बच्चे के लिए, 15 साल दूंगा और मेरा बच्चा भविष्य सिक्योर। यानी रमेश जी कन्विंस हो गए, उनको प्लान बड़ा अच्छा लगा, अब वो कराना चाहते हैं। लास्ट में रमेश जी ने बोला अपनी पत्नी तरफ देख के कि ठीक है, जो अगला संडे आ रहा है उस संडे को मुलाकात करके इसको डन कर देंगे। अब मैं बड़ा खुश हो गया कि भैया अगले हफ्ते 1 लाख रुपए का चेक मिल जाएगा, 1 लाख का बिजनेस आ जाएगा और 30,000 मेरे बन जाएंगे, कि भाई खुशी का मौका है, कोई बात नहीं, मैंने मेहनत करी है। अब अगले हफ्ते मैंने संडे रमेश जी को फोन किया, सुबह नहा धोकर पूजा करके, इधर से फोन जा रहा है, अब जैसे जैसे फोन की घंटी बज रही है मेरे दिल में धुक धुक हो रही है, धुक 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 धुक, अरे जल्दी उठाओ जल्दी उठाओ जल्दी, धुक धुक, और लास्ट में वही हुआ जो नहीं होना चाहिए। The number you are calling is not responding. Please try after some time. और मेरा दिल टूट गया। संडे के दिन शुरुआत किया था कि जाके एक बिजनेस क्लोज करूंगा, 1 लाख का प्रीमियम आएगा, 30,000 रुपए कमाऊंगा, और वो क्लाइंट ने कहा था अगले संडे फोन करके आ जाना। अब क्लाइंट ने फोन नहीं उठा रहा, क्या करूं। यस, अब मान लीजिए सिलसिला चलता रहा, आप क्लाइंट को फोन करते रहे, पहले रोज फोन किया, फिर अगले हफ्ते किया, फिर 15, यानी करीबन 2 महीना हो गया, क्लाइंट फोन नहीं उठा रहा, और आपका दिल में है कि 1 लाख का प्रीमियम तो वहां से आएगा। अब क्या करें, अब सिचुएशन को समझिए। ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, देखिए अब समझिए बात को, सिचुएशन जैसी है आपको उसी हिसाब से उसको देखना पड़ेगा, इसके बजाय कि आप कैसा देखना चाहते हो वो नहीं है। द पॉइंट इज यू हैव टू लुक इनटू द रियलिटी, बजाय कि आप ड्रीम वर्ल्ड में रहें। ये गलती बहुत लोग करते हैं, लोग सिचुएशन को एज इट इज नहीं देखते हैं, अपने वजह से मैं तो जो सोचता हूं क्लाइंट वही करेगा, और फिर क्लाइंट मिस्टर इंडिया बन गया और आप घूमते रहे। हाँ, तो अब आपको करना क्या है उस बात को समझिए। पहला काम, नंबर 1, आपको उस रमेश को जिस हालत में है, मैं हूं ना सेल्समैन, अगर मान आप हैं तो जिस हालत में रमेश है उसको उस हाल में छोड़ दो। अरे क्या बात कर दिया रमेश जी, इतना मेहनत किया है और आप कह रहे हो क्लाइंट को छोड़ दीजिए। हाँ, जो कह रहा हूं पहले सुनिए।
आज रमेश जिस हालत में, उसको छोड़ दीजिए और इसके अलावा मार्केट में जाइए और कम से कम 10 से 20 रमेश और पैदा कर दीजिए। रमेश पैदा करने मतलब ये नहीं कि आपने बच्चे पैदा करने हैं। बाजार में जाइए और मार्केट में नए लोगों से मिलिए और 20 ऐसे पाइपलाइन बना दीजिए। इसको बोलते हैं पाइपलाइन स्ट्रेटजी, पाइपलाइन स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी, पाइपलाइन स्ट्रेटजी। अब ये पाइपलाइन स्ट्रेटजी क्या होती है, इसमें समय लगता है, ये डीप साइकोलॉजी भी है और साइंस भी है, और ये मैं अपने फोन टू फॉर्चून ट्रेनिंग में सिखाता हूँ, हायर प्रोग्राम में। आप जानना चाहते हैं तो मेरे सिस्टम को जो मैंने बताया 997 का लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिए, आप सीख जाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, उस रमेश को छोड़िए और मार्केट में जाइए और कम से कम 10 से 20 रमेश और ढूंढ लीजिए, पहला काम। दूसरा काम, अब इसको छोड़ना नहीं है, छोड़ना किसी को नहीं है, ये रूल है। एक बार जो आपसे मिल लेगा उसको जिंदगी भर नहीं छोड़ना है, पीछे भी नहीं पड़ना और छोड़ना भी नहीं है। देखिए ये यही तो सेल्स है, यही तो कला है, पीछे भी नहीं पड़ना और छोड़ना भी नहीं है। हाँ, तो करना क्या है, अब इस रमेश को एक बार फोन करो, अगर फोन उठा ले तो साफ साफ, मान ले फोन नहीं उठा तो क्या करना है, आपको वीडियो बनाना है, माइक्रो वीडियो स्ट्रेटजी बोलते हैं, और वीडियो में साफ साफ बोलना है जो आप रमेश से मिलकर आए थे, जो चाहता है, जो उसका प्रॉब्लम है, उसको डिस्कस करना है और बना कर रमेश को भेज देना है और बोलना है कि अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो फिर मैं आपसे इस दिन आपको मिलूंगा बगैर फोन करे आए। फोन करने का चक्कर ही खत्म, फिनिश। मजा आ रहा है? हाँ, आपको वीडियो बनाना है। और तीसरा पॉइंट देने वाले इसके पहले, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब सब्सक्राइब यानी सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा लीजिए और कमेंट जरूर करें किस तरह का टॉपिक आप बनाना चाहते हैं मुझसे, मनी के लेके, सेल्स को लेके, फाइनेंस को लेके, और अपने 5 दोस्तों भेजना इसको। और लास्ट बात, जो मैं फोन टू फॉर्चून ट्रेनिंग सिखा रहा हूं, अगर आप जुड़ चुके हैं बहुत बहुत स्वागत है, अभी तक नहीं जुड़े, पैसे की प्रॉब्लम थी जो भी था, अब 997 रुपए नहीं है, उधार मांग लीजिए, लेकिन आ जाइए, सोचना बाद में, पहले सिस्टम ज्वाइन करो, काम शुरू करो, पैसा कमाओ और लाइफ को एंजॉय करो। तो नीचे लिंक दिया या टीम को कॉल कर सकते हैं। तो फिर अब तीसरा पॉइंट क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट है? अब जब आप क्लाइंट से मिलने जाएंगे तो जो फॉलोअप में क्लाइंट गोली देता है ना, क्लाइंट को सब अच्छा लगा और क्लाइंट कहता है ठीक है अगले हफ्ते कराएंगे, अगले महीने कराएंगे, साला इस चक्कर को खत्म कर दो। वहीं पहली मुलाकात में ही, पहली मुलाकात में ही, पहली मुलाकात में ही क्लाइंट को बोलो सर अगले हफ्ते क्यों कराना चाहते हैं, अभी क्या इशू है, और अगले साल क्यों नहीं, अगले हफ्ते ही क्यों, क्या वजह, कुछ तो वजह होगी। नहीं, अगर आपको कोई डाउट है तो भी बता दीजिए, अगले हफ्ते आपके पास भी समय कम होगा, मेरे पास भी कम होगा, नहीं तो सर आप मना कर दीजिए। मतलब उसमें ऐसा कोई आपको दबाव नहीं कि आपको करना ही है ना, हाँ कोई दबाव नहीं है, पर अगले हफ्ते क्यों कराएंगे मैं जानना चाहता हूं। अब आप बोलेंगे नहीं भैया आप बहुत स्टेट बात करते हो, थोड़ा अगर स्टेट बोलोगे ना वो सामने, जितना रसगुल्ला कम खिलाओगे उतना क्लाइंट का फायदा, आपका फायदा। थोड़ा स्टेट बात करना सीखिए, स्टेट बात करेंगे तो सामने से जवाब निकल के आएगा। तो 3 काम करने हैं, पहले रमेश को भूल जाइए, जाके बाजार में 10-20 मिनट और पैदा कीजिए। दूसरा, पुराने रमेश को वीडियो बना भेजिए। तीसरा, पहली मीटिंग में ही आर पार, पहली डेट में ही भैया हाँ या ना, पहली डेट गए हो हाँ ना में जवाब दीजिए कि मैं आपके लिए फिट हूं या नहीं हूं। बार बार इतना टक्कर नहीं, इतना टाइम नहीं है, समय का भाव है। आपको उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और किस तरह का टॉपिक चाहते हो बताइए मेरे को। आप में से बहुत लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं सर आपका वीडियो का वॉइस ये सब, वो सब मैं काम कर रहा हूँ, बहुत जल्दी पूरा स्टूडियो सेटअप हो रहा है और सब आएगा। लेकिन फोकस कीजिए कंटेंट में, लर्निंग में, ये सब तो एक्सटर्नल चीजें, सोसेबाजी ना, वो बात की बातें हैं। फोकस ऑन लर्निंग मेरा मकसद है, आपको सिखाना, आपको जिताना, आप पैसे कमाएं और हम सब ग्रो करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप जुड़े हैं यूट्यूब में, सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो फोन टू फॉर्चून ट्रेनिंग प्रोग्राम है फ्री में दे रहा हूँ, 997 में कोई वैल्यू नहीं है, क्लिक कीजिए। देर वैल्यू लाखों का रहा हूं, बट बिकॉज आई नो कि सब लोगों को प्रॉब्लम है, आ जाइए और आगे बढ़ते हैं। टेक केयर, गॉड ब्लेस, थैंक यू वेरी मच।